ये बेटा पहला सवाल है, मैंने लास्ट क्लास में भी इसको कराया था और मैं फिर करा रहा हूँ। मन देखो, सॉल्यूशन नहीं देखो ना, सेम क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ यही एग्जाम में आते हैं, यही टेस्ट में आते हैं। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि एक बार पढ़ लिया हो जाएगा काम। ऐसा नहीं है भाई, बार बार करोगे सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस तब कर पाओगे। अब जैसे सवाल कहता है बेटा, ध्यान से सुनना, जैसे ही तुमने मोड देखा तो मोड का पहला काम क्या है कि मोड के अंदर में जो भी है उसको उठा के इक्वल टू 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो मोड के अंदर में इधर ले जा रहा हूं बेटा, x टाइम्स साइन पाई एक्स इक्वल टू, बच्चा मैंने 0 किया, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो या तो पहली वाली टर्म 0 है या तो बेटा दूसरी वाली टर्म 0 है। अगर दूसरी वाली टर्म 0 है तो मेरे को एक बात बताओ, साइन थीटा 0 कब होता है? एन पाई पे 0 होता है। तो पाई एक्स इक्वल टू हो गया तुम्हारा एन पाई। बेटा पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू एन आ गई। एन की जगह एक बार 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी। एन की जगह एक बार 1 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। एन की वैल्यू एक बार जब 2 पुट करोगे तो 2 आएगी। लेकिन दिक्कत ये है, हमें 2 तक इसलिए नहीं जाना क्योंकि बेटा अपर लिमिट है +1/2 है। तो हमें 2 तक जाने की जरूरत नहीं। हमें इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी एन की पुट करनी थी, लेकिन नेगेटिव में इसलिए नहीं पुट कर रहा बेटा क्योंकि नेगेटिव में अगर मैं -1 पुट करूंगा तो -1 ही आने वाला है, और -1 पहले से पिक्चर में है। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, तो ये तो आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट उठाओ बेटा, उठा के नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट बेटा नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो मेरा तो सच बताएं तो एक ही तो पॉइंट आया बेटा, एक आया, दो आया, देखना बेटा कितने आ गए। एक तो आया तुम्हारा 0, एक आया 1, एक बेटा -1 तो पहले से गिवन है बेटा, ठीक है, -1 तुम्हें पहले से गिवन है। अगर मैं -1 और 1 के बीच में कोई नंबर लूं, सिमर कोई नंबर लेना -1 और 1 के बीच में, -1/2 ले लिया, ठीक है बेटा। -1/2 अगर तुम इसमें पुट करोगे तो आंसर आएगा -1/2। इसमें -1/2 पुट करोगे तो ये आएगा -π/2 बन जाएगा ना बेटा, -π/2। साइन के अंदर में जो माइनस साइन होता है वो बाहर आता है कि नहीं? आता है ना। तो साइन के अंदर में माइनस बाहर आ गया और एक माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और साइन π/2 बन होती, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल कैसा आया आंसर? सीधी सीधी बात है, ये मोड कैसे खुलेगा? पॉजिटिव से। दूसरा सोचो, 0-1 के बीच में सोचो, जल्दी करो, चलो 0-1 के बीच में फिर बेटा नंबर सोचो कोई। अब की बार 1/2 ले लो, 1/2 लिया तो ये भी पॉजिटिव, साइन 1/2, ये साइन π/2 की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर कैसा आया? पॉजिटिव। अच्छा बेटा एक काम करते हैं, इसको आसान बनाते हैं। ये जो 1 है ना, अगर मैं x की जगह डायरेक्ट 1 पुट कर दूं तो ये तो पॉजिटिव, ये 1 पुट कर दिया तो ये इसका आंसर कितना आ रहा? पाई आ रहा है, पाई आ रहा है ना, तो 0 आने लगा। 0 समझ में नहीं आता नेगेटिव है पॉजिटिव है। एक काम करो, 0 आ रहा है ना अभी। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट बेटा 3π/2, लेकिन 0 नहीं आ रहा, सॉरी पाई आ रहा है, और अगर मैं 3/2 पुट कर दूं तो क्या आ रहा है बेटा इसका आंसर? तो 3π/2 आ रहा है। दो तरीके हैं इसको सोचने के। मेरे को पता है ये 0 डिग्री होता है बेटा, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ठीक है। मैंने अगर कोई भी वैल्यू ली बेटा, एक बार मैंने 1 पुट किया तो पाई आया, 3/2 पुट किया, 3/2 पुट किया तो ये किसका आंसर कितना आया था? 3π/2 आया था, है ना। अभी हम लोग वैल्यू जो भी ले रहे हैं वो कहां से कहां तक की ले रहे हैं? इसके बीच की ले रहे हैं, 1 से लेके इसके बीच में। कोई वैसे अपनी मर्जी से नंबर सोचना कुछ भी। 1 कितना सोचा? 1.2 सोचा। अगर 1.2 सोचा तो ये बन गया 1.2, ये बन गया बेटा साइन पाई इंटू 1.2। ऐसे ही तो बना, आसान बता रहा हूँ साइन करने के लिए। साइन पाई की वैल्यू होती है 180, 180 इंटू 1.2 करोगे लगभग कितना आंसर आ जाएगा? लगभग 200 से थोड़ा सा ज़्यादा। कितना आया बेटा? 200। चलो मैं 216 लिख दिया। 216 जो आया किस क्वाड्रेंट में है? और थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा साइन होता कैसा है? हमें थोड़ी नहीं जानना एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, हमें तो सिर्फ इतना जानना पॉजिटिव दे रहा है नेगेटिव दे रहा। ये वाले भाई साहब पॉजिटिव, ये वाले बहन जी नेगेटिव दे रही, तो ओवरऑल क्या है? नेगेटिव लगा दो, ठीक है, नेगेटिव लगा दो। मैं हटा दे रहा हूँ इसको, मैं हटा दूँ बेटा इसको। चलो देखो,
अब इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। कहानी ऐसे स्टार्ट है, मैं सारा हटा दे रहा हूँ, लिखोगे बेटा? इतना लिखना चाहो जल्दी लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखो। तो इतना पूरा क्वेश्चन दोबारा करना है, करो ना बेटा, कॉपी खोलो। हो गया? आजा कर ले, बोर्ड पे आएगी। सुनो बेटा, अब यहाँ पे इसमें इस इंटरवल, अब इसमें जो भी इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। एक बार मैं -1 से 0 लिख सकता, 0 से 1। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, -1 से लेके 1 तक दोनों ही पॉजिटिव है, तो मैं एक साथ कंबाइन करके लिख दे रहा हूँ। तो मेरे पास में जो इंटीग्रेशन है ये बन गया बेटा, -1 से लेके 1 के बीच में ये पूरा मोड कैसे खुलेगा? पॉजिटिव साइन से खुलेगा बेटा। ये पॉजिटिव साइन से ओपन कर दिया, प्लस साइन लगाया, 1 से लेके 3/2 तक ये मोड बेटा नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, फिर से आ जाओ फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट का अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये हो गया बेटा तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया तुम्हारा सेकंड फंक्शन। किसी को कोई आपत्ति? आइलेट लगा रहा हूं। आइलेट क्या होता है? आइलेट में अलजेब्रा पहले आती है। तो फर्स्ट, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर u भी 2 फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, इंटीग्रेशन सेकंड का कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। मोबाइल बेटा नीचे रख दे, नीचे रखो, वो पढ़ने नहीं देगा तुमको। चलो ये हो गया। जैसे ही मैं पहला पार्ट करूंगा तो मैंने x को बेटा एज इट इज लिखा, साइन x का किया इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस पाई एक्स। x का जो भी कोफिशिएंट है बेटा मैं क्या करूंगा, उससे डिवाइड कर दूंगा और इस पूरे पे लिमिट लग जाएगी, एक पार्ट तो मैंने खत्म कर लिया। माइनस साइन लगाया, डिफरेंशिएशन x का किया, 1 आया, इंटीग्रेशन दूसरे का किया बेटा, ये कॉस पाई x अपॉन पाई आया और एक माइनस और आया, इस माइनस ने इसको प्लस बना दिया और फिर से इंटीग्रेशन करना है, -1 से 1। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन किया। कैसे किया? फर्स्ट फंक्शन है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस साइन लगाया, प्लस नहीं माइनस लगाया, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का किया, इंटीग्रेशन जब सेकंड का किया तो वो माइनस आया, उस माइनस ने इस माइनस को प्लस बना दिया और फिर पूरे का इंटीग्रेशन अभी एक बार और करना है। मैंने लास्ट क्लास में और इस क्लास में सिर्फ एक ही चीज़ है, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। कौन सा वाला? जो दिखा रहा था कर रहा हूँ, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आगे देखो। इन भाई साहब का तो मामला निपट गया, इसका माइनस पहले ही बाहर ले लो। चलो माइनस मैंने बाहर अगर ले भी लिया, यार नहीं लेते, छोड़ो यार, माइनस ही लेके बवाल होगा। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का भी बोल लो चाहे। मान ले बेटा ये जो x है ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया तुम्हारा सेकंड फंक्शन। नेगेटिव ले ही लेते हैं, हटाओ यार, माइनस मैंने पहले ही बाहर ले लिया। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा मैंने, फर्स्ट फंक्शन दैट इज x को एज इट इज लिखा। साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है तो कॉस पाई एक्स अपॉन एक्स हो गया, पाई हो गया। और इस पूरे पे बेटा क्या लग जाएगा? लिमिट लग जाएगी, 1 से लेके 3/2 तक लिमिट लग जाएगी। बेटा ये फ़ोन नहीं यूज किया करो, तुमको कम समझ में आता है ना, फोन मैसेज कर दिया करो ना, मैसेज तो पढ़ते होंगे ना घर में सब लोग, व्हाट्सअप कर दिया करो बेटा। है अब सुनो, मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन सेकंड का किया, माइनस साइन लगाया, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का किया तो 1 आया, इंटीग्रेशन दूसरे का किया तो कॉस पाई एक्स अपॉन पाई आया, ये माइनस आया, माइनस माइनस से बेटा ये प्लस हो गया और फिर से इंटीग्रेशन करेंगे 1 से लेके 3/2 dx, बड़ा सा ब्रैकेट क्योंकि एक बाहर माइनस चल रहा। अगर ये लाइन सही कर दी तो आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी। अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट तो जैसे ही बेटा मैं 1 पुट करूंगा तो ये आएगा, जैसे 1 पुट करूंगा तो ये आ गया -1। कॉस पाई की वैल्यू खुद में -1 होती है, मैं लिख भी दे रहा हूं, cos 1 अपॉन पाई। लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये मैंने अपर लिमिट पुट करी, अब लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा और -1 पुट करेंगे तो फिर से ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos -पाई अपॉन पाई। इन चीज़ों को, कैलकुलेशन को अगर और आसान करना है बेटा तो सबसे आसान तरीका तो यही होता है कि तुम इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट किया करो। कैसे? 1 पुट किया तो 1 आ गया जो भी है। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती बेटा?
-1 होती है ना कॉस पाई, तो ये डायरेक्ट लिखा करो क्योंकि दिक्कत होगी फिर बार बार देखने में। कैसे, बहुत आराम से करो। 1 पुट किया तो ये तो -1 आ गया, कॉस पाई आया, कॉस पाई की वैल्यू होती -1, तो ये माइनस माइनस हो गया तुम्हारा +1, और अपोन में जो कांस्टेंट चल रहा है इसको पहले ही बाहर लिख दो। लो, समझ में आया? मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी 1 पुट करके ये आंसर लिखा। -1 जब पुट करूंगा तो पहले तो माइनस लगाऊंगा, और 1 माइनस पहले से है तो प्लस हो गया, क्योंकि 1 माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब x की जगह -1 पुट करना, ये -1 आ गया। इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी है बेटा? -1 आनी है, क्योंकि कॉस जो पाई होता है, कॉस पाई हो या कॉस माइनस पाई हो, दो, क्योंकि माइनस साइन तो कॉस खा जाता है अंदर का, तो उसकी वैल्यू -1 ही आती है। ये आ गया, पाई मैंने दोनों में से पहले ही कॉमन ले लिया था बाहर। इसको करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन होता है, तो पहले तो 1/पाई मैंने बाहर लिख दिया, और कॉस का इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया साइन पाई एक्स अपॉन पाई, और इस पे मेरे को लिमिट लगानी है -1 से 1, माइनस साइन लगाया, बड़ा सा ब्रैकेट। पहले इसको अंदर अंदर सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही मैं 3/2 पुट करूंगा तो ये बन गया 3/2 बन गया। 3/2 यहाँ जैसे ही पुट किया बेटा तो ये बन गया 3π/2। मैंने अपर लिमिट पुट करी, माइनस लगाया, लोअर लिमिट पुट करूँगा तो लोअर लिमिट में बनेगा 1 × पाई, दैट इज -1 बनेगा बेटा। तो -1 का मतलब ये है माइनस माइनस प्लस 1/पाई बनेगा। कैलकुलेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम्हें समझ में आनी चाहिए बन क्या रहा है, ठीक है। मैंने जब अपर लिमिट पुट करी तो ये 3π/2 बना, ये 3π बन गया जो भी है। जब 1 पुट किया तो x की जगह 1 कर दिया, लेकिन माइनस साइन तो लगाते हैं ना उससे पहले। जब 1 पुट किया तो x की जगह तो 1 बना, लेकिन जब यहाँ पुट किया तो ये बन गया कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, 1 माइनस पहले से था तो +1 बन गया। अच्छा, प्लस साइन लगाया, इसको तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा पहले, तो 1/पाई बाहर लिख दो। कॉस का इंटीग्रेशन होता बेटा साइन पाई एक्स अपॉन 1 पाई और आएगा, इस पे पूरे पे लिमिट लग जाएगी 1 से लेके 3/2 तक, और इस पूरे पे बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि बाहर एक माइनस चल रहा है। सारे बच्चे इतना करो, तो लास्ट क्लास में कराया हुआ सवाल है बेटा, हाँ सेम सवाल है, मैं नया नहीं करा रहा हूँ। ये एक लास्ट करा दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद तो फिर अच्छा जी थोड़ा सा और सॉल्व किया इसको, तो ये आया 1/पाई। अच्छा 1 और 1 बेटा ये 2 हो गया, प्लस ये 1/पाई² हो गया। एक बार जब x की जगह 1 पुट किया तो 0 आ गया, और माइनस पाई किया वो तब भी 0 आ गया, हटाओ पूरा ही 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। माइनस ये माइनस अंदर बेटा साइन चेंज कर देगा, सबके साइन चेंज कर देगा, तो कैसे करेगा? ये बन जाएगा माइनस। अच्छा cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है? cos 3π/2 0 होता है बेटा, ये 0 होता है, cos 3π/2 0। ये पार्ट 0 हो गया, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ -1/पाई बचा, ये बचा -1/पाई²। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर, तो ये बन जाएगा साइन 3π/2 माइनस साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू बेटा 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अच्छा अब मेरे को बताओ साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? आधे बच्चे 1 बोल रहे हैं, आधे -1 बोल रहे हैं, सोच के बता बेटा, करो करो। 2/पाई ये 0 हो गया, -1/पाई -1/पाई² ये -1 हो गया। तो ओवरऑल आया, इन दोनों को सॉल्व किया तो आया 1/पाई, और ये कितना आ गया बेटा? -1/पाई²। साइन वगैरह एक बार चेक करना अच्छे से, कोई भी साइन गड़बड़ नहीं होने चाहिए, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, क्योंकि हम लोगों ने किया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज किया, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकंड का किया तो माइनस माइनस प्लस आ गया, फिर बेटा मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया जो भी है, ठीक है बेटा। लिखो तो
चलो बेटा ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है बेटा न्यू। इसमें जो लास्ट टाइम मैंने जितने क्वेश्चन कराए थे वो मॉडुलस के तो सारे करा दिए, और मॉडुलस कोई ये नहीं कह सकता मेरे को खोलना नहीं आता, क्योंकि जो भी मॉड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 करो, 0 करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, इंटरवल में ब्रेक करो, इंटीग्रेट करो। ज़्यादा टफ होगा तो बाई पार्ट्स भी लगाने पड़ जाएंगे, ठीक है। यही थे सारे के सारे क्वेश्चन, और मॉड के अंदर वाले के साइन चेंज होते हैं, ना कि पूरे क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन भी था साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स, तो वहाँ एक्स के साइन चेंज हो रहे थे। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी, उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं आज पूरी क्लास में। पहले ये दो प्रॉपर्टी फिर से लिख लो बेटा, है ना, दो प्रॉपर्टी लिखो, फिर इसी पे बेस्ड इसको कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन में वो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जल्दी लिखो सारे बच्चे, क्वेश्चन लिखो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन लिखने के बाद में पहले तो मान लो प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी है। अगर डायरेक्ट मैं बोलूँ सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, कोई बच्चा बताएगा, थोड़ी सी हिंट देगा। किससे बेटा? अगर तुम कॉस से डिवाइड भी करोगे तो ये 10x बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये नहीं यार बात नहीं बनी, कुछ नहीं बन रहा है। सेपरेट कभी डिनोमिनेटर नहीं होता है, न्यूमरेटर पार्ट को अलग करते हैं ना। आगे सोचो, कुछ और सोचो बेटा, कुछ और सोचो। क्या दोबारा बोलना? कैसे साइन एक्स अपॉन पूरा फिर कॉस एक्स अपॉन पूरा, उससे होगा क्या? अरे यार वो तो मेथड ही है, मैं वैसे नॉर्मल बता रहा था। सुनो बेटा, अब तुमने क्वेश्चन को देखा, देखो डायरेक्ट तो सब्स्टिट्यूशन नहीं लगता, हालांकि बिल्कुल सही याद है, मैंने एक क्वेश्चन कराया था, मैंने बन को लिखा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा था ना। फिर उसके बाद हम लोग सोच सकते हैं प्लस माइनस करके, इसको 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 2 साइन एक्स कॉस एक्स ऐड कर देंगे, 2 और ऐड वो माइनस कर देंगे, फिर वो कुछ होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन अब हमें प्रॉपर्टी के हिसाब से करना है, तो बेटा कभी भी अगर तुम्हें 0 से π/2, खासकर अगर 0 से π/2 दे रखा है तुम्हारे पास में, या 0 से a दे रखा है कोई ऐसे, तो पहले तो डायरेक्ट सोचो, हो रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो एक प्रॉपर्टी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 0 से a वाली, तो जो भी क्वेश्चन गिवन होता है, जो भी बेटा क्वेश्चन गिवन होता है, उस क्वेश्चन को ही पहले सबसे पहले क्या करो, एक क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो। तो अब तुम लोग क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे कैसे, चलो मैं भी लिख रहा हूँ, ऐसे लिखो i इक्वल टू 0 से लेके π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 लिख दो पहले तो। इसी क्वेश्चन को बेटा इक्वेशन नंबर पहले तो 1 अज्यूम कर लो। कर लिया, करने के तुरंत बाद में ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, यूजिंग प्रॉपर्टी है 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स। इसको बेटा तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स। किसी को कोई दिक्कत? ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूं तो क्वेश्चन मेरा देखना कैसे बदलेगा, ये बदल जाएगा 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर a है तो इस x को रिप्लेस कैसे करते हैं, a माइनस एक्स। यहाँ पागल है तो पागल माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। अच्छा तो मैं इस x की जगह क्या लिखूंगा बेटा, π/2 माइनस एक्स, माइनस जहाँ x है, जहाँ x है उसको रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में आ गए। इसको भी लिखेंगे बेटा π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स। किसी को कोई दिक्कत बेटा ये करने में? सब पहले इतना एक स्टेप करो, इसके बाद में पलक बता
साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? या कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा। जब भी पाई बाई टू में बोल रहा हूँ तो कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाते हैं। कॉस साइन में बताया, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ऐसे तो कन्वर्ट होंगे। तो सीधी सीधी बात है बेटा। और सारे के सारे ये माइनस हो रहे तो किस क्वाड्रेंट में कूदेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट में साइन कॉस टेन सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो बेटा ये जो है ये मेरा क्या बना? ये बन गया कॉस एक्स, ये बन गया तुम्हारा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये बन गया तुम्हारा कॉस एक्स, ये बन गया तुम्हारा साइन एक्स डी एक्स। 0 से लेके पाई बाई टू, 0 से लेके पाई बाई टू। ये जो है ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का डिनोमिनेटर हमेशा एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, तभी उसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दोगे। इसका डिनोमिनेटर देखो, इसका देखो। अब इससे कि ये दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग दिख रहे हैं कि एक ही है? एक ही है बेटा। जब दोनों एक हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? इक्वेशन वो कोई कह रहा ऐड, वाह, वो डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं। लॉजिक सही दिया उसने, खराब नहीं है। सुन बेटा, इतना काम करने के बाद में अब हमें क्या करना? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को बच्चा में ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ। अब लिखूंगा एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब भी हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो LHS को LHS के साथ में, RHS को RHS के साथ में। तो बेटा LHS में इधर I है, इधर I है, I और I बन गए तुम्हारे 2I। देखो लिमिट तो दोनों पे बच्चा सेम है, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू है। अगर 0 से पाई बाई टू एक फंक्शन हो प्लस 0 से पाई बाई टू दूसरा फंक्शन हो तो 0 से पाई बाई टू में दोनों फंक्शन को ऐड कर सकता हूँ। तो मैं 0 से पाई बाई टू करके, 0 से पाई बाई टू करके मैं दोनों फंक्शन ऐड कर सकता हूँ। कैसे? मैं डिनोमिनेटर तो मेरे को पता ही है, सेम है दोनों का, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। पहले वाली इक्वेशन का जो न्यूमरेटर पार्ट है वो है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस साइन लगाएंगे। दूसरी वाली इक्वेशन का न्यूमरेटर पार्ट ऐड कर दो। कर सकते कि नहीं बेटा? दो इक्वेशन है ना, मानो समझ में आ रहा है? तो इसका न्यूमरेटर पार्ट ऐड करोगे तो ये बन गया बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्योंकि जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर पार्ट भी ऐड कर सकते हैं और लिमिट दोनों पे सेम है। अब यहाँ देख छोटू, कॉस एक्स से कॉस एक्स गया, साइन एक्स से साइन एक्स गया, गया ना बेटा? बचा क्या? और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता? 0 का एक्स नहीं होता, कांस्टेंट का एक्स होता है। 0 इंटू का एक्स करोगे तो 0 ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आंसर कितना आया? 0। तो अगर 2i इक्वल टू 0 है तो i इक्वल टू कितना बेटा? दिस इज द करेक्ट आंसर। इस पूरे क्वेश्चन का क्या है? 0 इंटीग्रेशन। इससे क्या सीखा तुमने? इससे ये सीखा, इससे सुन लो बेटा, क्या हंसते हो बे? अच्छे भी नहीं लग रहे तुम्हें, क्वेश्चन नहीं आ रहा, हंस रहे हो। 0 से लेके पाई बाई टू, 0 से लेके पाई बाई टू जब तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे तो इसका मतलब था इसका एरिया निकाल रहे थे। एरिया 0 आ गया। एरिया 0 कैसे आ सकता भाई? वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सोचो क्या बात है छोटू। इस लड़के ने ये बोला कि जो एरिया है हो सकता है इसका फंक्शन ऐसे बढ़ रहा हो, ये ऊपर गया 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 माइनस आया तो ये एरिया पॉजिटिव में आया, ये नेगेटिव आया तो कट्टी पिट्टी हो गया होगा कुछ। लॉजिक समझ में आया? इसलिए इसका ओवरऑल एरिया कितना हो गया? 0 हो गया बेटा। राइट आंसर है। जल्दी करो, दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी करो। जैसे बेटा तुमने ये वाला क्वेश्चन देखा, अब इस क्वेश्चन की शक्ल देखो 2-3 बार, फिर से वही हाल, 0 से ऐसी है ना। तो इसमें जैसे ही तुमने 0 से a देखा, इसी क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर बना जूम कर लो। कर लिया? करने के बाद में सेम बेटा प्रॉपर्टी लगाओ जो अभी बताई थी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे छोटू? अब क्वेश्चन का कलर अलग है, मैं प्रॉपर्टी दूसरे कलर की लगाऊंगा। यूजिंग 0 से a f ऑफ एक्स डी एक्स को तुम लोग खुद करो, जल्दी करो। 0 से a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ बेटा, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। और सॉल्व करूँ अगर तो ये बन जाएगा आई इक्वल टू 0 से लेके ए का मतलब π/2, एक्स को रिप्लेस करेंगे रूट के अंदर में, रूट के अंदर में एक्स को रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस एक्स से। डिनोमिनेटर में बेटा साइन लिखेंगे π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। कोई नहीं, रूट लगा है, लगा रहने दो, सुंदर भी लग रहा है। कॉस, अब एक चीज़ बताएं, ये जो सवाल है ना, इस सवाल को अगर हम लोग नॉर्मल सोचेंगे ना करने की बेटा तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। वैसे नॉर्मल सोचोगे ना करना, नॉर्मल का मतलब वैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई डायरेक्ट, तो ये नहीं होने वाले हैं, प्रॉपर्टी से हो जाएगा। अब सुनना बेटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी π/2 माइनस थीटा क्या होता, कॉस थीटा होता। सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो ऊपर बन जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में बन जाएगा रूट के अंदर में कॉस एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स, सुंदर सा ब्रैकेट लगाओ, दैट इज 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। dx लिखना छोटू ना बोले। दो इक्वेशन आ गई, इनके डिनोमिनेटर को 2-3 बार देखना, इसकी जैसे ही सेम है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो लिखो एडिंग 1 and 2, मैं यहां लिख दे रहा हूं साइड में, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। जब ऐड करते हैं तो LHS को LHS के साथ में ऐड करेंगे तो 2i बन जाएगा। RHS देखो लिमिट तो, और कभी भी इक्वेशन इंटीग्रेशन की ऐड करोगे तो उनकी जब लिमिट सेम होगी तभी तो ऐड कर पाओगे। ये मत करना लिमिट अलग अलग है, पहले जा रहे हैं ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो 0 से लेके π/2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो मैं एक ही बार लिख दे रहा हूँ बेटा, कुछ भी लिख दो, cos x प्लस साइन एक्स लिख दो, रूट एक्स रूट साइन एक्स। ये पहले वाले का जो न्यूमरेटर पार्ट था वो था प्लस का साइन एक्स, और दूसरे वाले को सॉल्व करके आया प्लस का कॉस एक्स, वो भी रूट के अंदर में। ये आ गया। ईशान बता बेटा, कुछ कट रहा है इसमें? कौन कट रहा है? कंप्लीट कट रहा है बेटा, ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो रहा है। गया कंप्लीट गया। जब सारा कैंसिल होके बचेगा क्या? वेरी गुड, 1। ये बेटा 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है छोटू? 1 का x, 2 का 0 का 0। तो इसका बन गया बेटा x पे पेल दो लिमिट 0 से लेके π/2। ये बेटा i नहीं है, 2i है, तो ये अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट। तो अगर 2i इक्वल टू ये है तो i इक्वल टू कितना आया? π/4 इज द करेक्ट आंसर। मौज करो बेटा, जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब तुम्हें ऐसे गंदे गंदे सवाल मिले तो पहले तो खुश हो जाना, पक्का प्रॉपर्टी पे लेंगे, 2 लाइन में लिखेंगे, ऐड करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है? हमेशा शकल तो इसकी अच्छी नहीं लग रही क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। जैसे ही तुमने देखा बेटा ये है, तो सबसे पहले तुम लिमिट देखो, 0 से π/2 दे रखी है, 0 से π/2 दे रखी है। पहले तो सबसे पहले बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, कर दिया। अब दूसरा लिखो यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, 0 से लेके a f ऑफ x dx को लिख सकता हूं 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0 से लेके π/2। बेटा जहां जहां x है, जहां जहां x है उसको किससे रिप्लेस करेंगे? π/2 माइनस एक्स कर दो, तो ये बनेगा tan की पावर n है बेटा π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये है tan की पावर n π/2 माइनस एक्स, ये है cot π/2 माइनस एक्स। अब ध्यान से सुनना, कहीं भी कहीं लिखा हो बेटा साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है।
जो साइन एक्स की वैल्यू आने वाली है उसका स्क्वायर है, ना कि इस एंगल का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो एन लिखा हुआ है ये एन तो बाहर है, मतलब एन ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 से लेके π/2। इसको बच्चा मैं लिख सकता हूँ 10, ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट जो है इसको मैं और अच्छे से लिखूँ तो ऐसे लिखूँ, किसी को कोई आपत्ति? समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे तुम समझदार हो, जैसे मैंने लिखा है वैसे भी लिखोगे आओगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, सबको पता है। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot x की पावर n, cot x की पावर n, tan x की पावर n। किसी को कोई आपत्ति, समस्या, दिक्कत? बता बेटा, बहुत आसान है। tan cot में बदल गया, cot tan में बदल गया, tan cot में बदल गया, डिनोमिनेटर जैसा ही रहा। तो ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी बच्चा 2 आ गई। दोनों इक्वेशन को पकड़ के ऐड कर दो, ऐड करो, एडिंग 1 and 2, और इसका मेरे को आंसर बताओ। π/4 राइट आंसर। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बेटा। फिर तुम्हें एक लॉजिक देता हूं इसके पीछे का, 1 नंबर का सवाल एमसीक्यू में आए तुरंत करके निकल जाना। जैसे ही ऐड करोगे, चलो मैं भी कर ही देता हूं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। जब 1 और 2 को ऐड करोगे तो i और i हो गया 2i इक्वल टू 0 से लेके π/2। ये बन गया बेटा, डिनोमिनेटर में तो सेम रहा, हाँ बेटा, कितने आसान सवाल हैं, है ना? इनकी बस शक्ल खराब है। ये पूरा का पूरा इस पूरे से कैंसिल हो गया, आंसर तो बेटा उधर 1 आया। तो और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है छोटू? 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये तुम्हें आता ही है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये बन गया x, और इस पर लिमिट लगा दो 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 लगा दो, तो π/2 आ गया। अगर 2i इक्वल टू आया तो i की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? π/4 करेक्ट आंसर है। अब समझो, सर लिखना मत, सुनो ध्यान से। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, सो गया, कमजोरी है इसको, लड़के को बहुत जल्दी नींद आ जाती है यार। सुनो बेटा सुनो बेटा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू, क्योंकि तुम क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो एनर्जी है, तो कितनी आ गई? π/4 आ गया। अब एक चीज समझना बेटा, कभी भी तुम्हारे पास में, हंसाओ नहीं वे कभी भी तुम्हारे पास में 10 की पावर, अगर मैं अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था वहां पावर कितनी थी बेटा? 1/2। साइन की पावर 1/2 थी, इसकी पावर कितनी थी? 1/2 थी। इसकी पावर 10 बन गया तो 1/2 मतलब 1/2 नहीं, सॉरी n है। अगर मैं पावर 3 भी कर दूं तो क्या फर्क पड़ता? इसकी मैं पावर 4 कर दूं, 5 कर दूं, मतलब सीधी बात है, n की वैल्यू एग्जैक्ट सेम कोई होनी चाहिए, चाहे तो सब पे 4 होनी चाहिए, चाहे सब पे 5 होनी चाहिए, चाहे 6 होनी चाहिए। उन सब का आंसर कितना आना है? हमेशा हमेशा π/4 ही आना है सबका आंसर, ठीक है? क्योंकि वो कट्टी पिट्टी होंगे ना, डिनोमिनेटर ऐड करोगे। और आसान तरीका बताऊं, सुनो, अगर यहां पे दे रखा है एक फंक्शन और एक दूसरा यहां दे रखा है, एक यहां दे रखा है, एक यहां दे रखा है, और ऊपर जो भी दे रखा हो, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन था उसमें यहां साइन था, यहां साइन और कॉस था, तो तुम्हें पता है कि जब π/2 पुट करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वो सारे दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। फिर ऐड करोगे, डिनोमिनेटर में भी सेम होगा और न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा, ऐड होके तो कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा गलती बच्चे ये करते हैं कि आंसर π/2 टिक करके चले आते हैं। बेटा π/2 नहीं होगा, ये 2 डिवाइड करेगा तब तुम π/4 बोलोगे कंप्लीट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट सवाल करते हैं। हाँ सुन बेटा, अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो यार इसका इंटीग्रेशन तो हो नहीं रहा, ऐसे तो हो नहीं रहा। पर
लॉग क्या है, मतलब लॉग है भाई, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग 10x दे, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन की बात करूँ तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं हो रहा बेटा, है ना, थोड़ी दिक्कत कर रहा है। एक मैंने इंटीग्रेशन कराया था, देखना अभी याद आ जाएगा। मैं अगर बोलूँ बेटा लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कोई बच्चा बताएगा? यार इसको तो कर ही देना, मैंने क्लास में कराया है, बहुत आसान है। आइलेट वाले से करना बेटा, 1 का मल्टीप्लाई करो, और एक कराया था मैंने लॉग साइन एक्स का, याद आया? तो इसमें एक और एक कराया था, ये भी था, और साथ में मैंने ऐसे इसको भी चिपका दिया था, याद आया? अबे नालायक को नोट्स खोल के तो देख लिया करो कभी। सब ये नहीं करना, अभी ये नहीं, रुक जा ऐसे रुक जा दीदी, है ना, रुक जा, नहीं नहीं छोड़ दे बेटा, इग्नोर मारो, इग्नोर मारो। सुनो, ये मैंने कराए थे ऐसे इस टाइप के, मैंने 10x का तो नहीं कराया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत जल्दी करने वाले हैं। कैसे? जैसे ही तुमने 0 से a देखा तो मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो जो भी गिवन है इसको मैंने बच्चा इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लिया, किसी को कोई दिक्कत? इसके तुरंत बाद प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी कौन सी लगाने वाले हैं? यही प्रॉपर्टी लगाएंगे यूजिंग, ये कलर तो इस पर दिख भी नहीं रहा होगा, तुम्हें तो अच्छा लगेगा ये, तुम्हें तो लगेगा ही अच्छा बेटा। 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, तो ये बन गया i इक्वल टू 0 से लेके π/2, और log x को रिप्लेस करना होता है बेटा, तो ये π/2 माइनस एक्स बन गया dx। और अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 0 से लेके π/2 log ये cot x बन गया, cot x dx हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एक बात बता बेटा, मैंने क्या बताया था, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जब 2 आ जाए तो क्या करना होता है? ऐड ही तो करना होता है। ऐड मार दो, दोनों को ऐड कर दो, तो मैं लिखूंगा एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। जैसे ही बेटा ऐड करोगे तो i और i तो 2i बन गए। राइट में ऐड करोगे, दोनों में इंटरेस्टिंग चीज ये लिमिट सेम है, लिमिट सेम है, और वो तो रहेगी भी। कहाँ जा रही बेटा, क्यों, क्या हो गया? ऐड करेंगे तो मैं लिखूंगा 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, पहले क्या है log 10x, log 10x dx प्लस log cot x। अब मेरे को ईशान बताएगा, ईशान एक बात बता, लॉग की कुछ तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना बेटा? क्या पढ़ी थी बेटा? log m प्लस log n क्या होता है? वेरी गुड। देखो उल्टा है, उल्टा है, log m प्लस log n होता है log mn, होता है ना। तो log mn अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये बन के आ जाएगा मेरे पास, देखना 2i दोबारा बोलना, 10x sin x cos x, राइट आंसर है, ये भी सही है, ठीक है। इस लड़की ने क्या बोला, ध्यान से सुनना, इस लड़की ने ये बोला कि सर इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, इसको लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो तो लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लॉग साइन कॉस एक्स, ये बन जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, समथिंग ऐसे बता रही ना, ठीक है क्या? हाँ, तो या तो दूसरा तरीका ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लगाओ लॉग की प्रॉपर्टी। तो जैसे ही लॉग की प्रॉपर्टी लगाई बेटा, और जो मैं कर रहा हूँ ये ज़्यादा आसान है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये log 10x इंटू कॉट एक्स आ जाएगा। अच्छा, log 10x इंटू कॉट एक्स की वैल्यू क्या होती बेटा? ये अंदर तो 1 आ गया ना बेटा, क्योंकि 10 को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट, तो अंदर तो 1 आ गया। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, तुम्हारे पास 0 से लेके π/2 ये log 1 आ गया। log 1 की वैल्यू, कोई कह रहा 10, केमिस्ट्री पढ़ के आए ये 10, log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0। अगर log 1 0 है, इसका मतलब पूरा 0 हो गया, तो 2i इक्वल टू कितना आ गया बेटा? i की वैल्यू आ गई 2i, अगर 0 है तो i इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसका जो इंटीग्रेशन किया
उसकी वैल्यू 0 आई है। जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ छोटू, बिल्कुल सही है। अब सुनना बेटा, ये क्वेश्चन पूरा लिख लो पहले। एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये सवाल है बेटा। पहले सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो जल्दी से। इसमें सबसे पहले तो तुम क्या करो, जैसे तुमने ये देखा ना, सबसे पहले तो इसी को इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लो। कर लिया बेटा। प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी लगाओ। तो जैसे ही प्रॉपर्टी लगाओगे यूजिंग प्रॉपर्टी, तो यही है ना बेटा, 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स अगर गिवन है तो इसको तुम लिख सकते हो 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिख सकते हो। और सॉल्व किया तो ये आ गया आई इक्वल टू 0 से लेके पाई। एक्स को रिप्लेस बेटा पाई माइनस एक्स से किया। जहाँ जहाँ एक्स है उसको पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। जहाँ जहाँ एक्स है बेटा उसको पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। कर दिया। करने के बाद में थोड़ी उसकी शक्ल अच्छी करो। और ये प्रॉपर्टी हम तभी लगाते हैं जब डिनोमिनेटर पे कोई फर्क ना पड़े, जिससे हम इक्वेशन ऐड कर सकें। अच्छा बेटा, इसको और मैं सॉल्व करूं तो ये आ गया 0 से पाई, पाई माइनस एक्स तो ऐसा ही रहेगा। मेरा सवाल है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता? साइन थीटा ही होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि पाई होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। कुछ भी माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो इसको तुम बच्चा साइन एक्स लिख सकते हो। अच्छा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता? माइनस, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस। लेकिन बेटा यहाँ स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर है ना, तो वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। अगर इसकी पावर ऑड पावर होती तो निगेटिव होता। तो डिनोमिनेटर में तुम्हारा रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ये इक्वेशन नंबर बेटा 2 आ गई। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 2 आ गई। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों को बेटा ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जैसे ही हम ऐड करेंगे दोनों को तो आई और आई 2 आई हो गए बेटा। 0 से लेके पाई, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक ही बार में लिख दे रहा हूँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। पहले वाले का न्यूमरेटर पार्ट है एक्स टाइम्स साइन एक्स, दूसरे वाले का थोड़ा मल्टीप्लाई कर दूँ अच्छा लगेगा, वगैरह नहीं लगेगा। पाई साइन एक्स आ जाएगा और इधर माइनस एक्स साइन एक्स आ जाएगा। कुछ तो कैंसिल होगा, कुछ तो कैंसिल होगा, जिससे जो दिक्कतें कर रहा वही कैंसिल हो जाएगा। देख बेटा, एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया, एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो 2i इक्वल टू तुम्हारे पास आया, मैं नीचे लिख दे रहा हूं एक लाइन। 2i इक्वल टू आ गया बेटा 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, पाई साइन एक्स। नीचे लिखने से कोई फायदा नहीं है, वहीं ऊपर लिखेंगे। 2i इक्वल टू आ गया 0 से लेके पाई, पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक सारे बच्चे कर लो अच्छे से। कर लिया? इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, मैंने कराया भी था पहले। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, याद करो। एक मैंने कराया था कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 2 क्वेश्चन कराए थे। एक है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक है कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, डायरेक्ट। कैसे? जो भी cos x है, जो भी ये cos x है, इसको बेटा t पुट कर दो। जब हम कोई चीज़ पुट करते हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x। cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x आता है, t का dt अपॉन dx आता है, dx इधर आ जाएगा। तो साइन x dx इक्वल टू बेटा माइनस dt में चला गया, ये माइनस मैंने उधर भेज दिया। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। सुनना सारे बच्चे, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो लिमिट तो वहाँ थी नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ पे तुम दूसरे वेरिएबल में चेंज कर रहे हो, ये जो लिमिट है, ये लिमिट है, इस लिमिट की रजिस्ट्री हुई थी x के नाम पे, पहले तो x के नाम पे ही तो लिमिट थी। अब तुम लिमिट ही चेंज कर रहे हो, सॉरी वेरिएबल चेंज कर रहे हो। जब वेरिएबल चेंज कर रहे हो, नया वेरिएबल लेके आ रहे हो, तो लिमिट भी बेटा नई आएगी। ठीक है, अब नई लिमिट क्या आएगी इसको यहां समझेंगे। मैंने पुट तो यही किया है ना बेटा, cos x को t पुट किया है ना, ये मन देखो, सिर्फ जो पुट किया है उस पर ध्यान दिया करो। हमें ये जानना है कि इसकी लोअर लिमिट पहले थी कितनी बेटा, जल्दी बताओ। पहले x की वैल्यू 0 थी, पहले x की वैल्यू कितनी थी 0। x की वैल्यू अगर मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ t कितनी आएगी। वेरी गुड, समझ में आया। आगे सुनो, ये तो भैया लोअर लिमिट की बातें हो गई। अब बात करते हैं अपर लिमिट की। अपर लिमिट में x की वैल्यू पहले थी पाई, अगर बेटा मैं इसमें पाई पुट कर दूंगा तो cos पाई कितना आएगा, -1 आएगा। मेरे को बताओ लोअर लिमिट कौन है, अपर कौन है, उसमें देख के बताओ सोच के। मेरे को पता था गलत दोगे गधा आदमी। वो माइनस, भाई वो माइनस प्लस मन देखा करो, जो तुम्हारे पास पहले लोअर थी उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई है वो लोअर ही है, जो पहले अपर थी वो अपर रहेगी। ये मन सोचो कि लोअर छोटी होती है अपर बड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया, जो पहले है वो पहले है। ठीक है, मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ तो हो भी रहे हैं। तो तुम्हारे पास में कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया, 2i इक्वल टू लोअर लिमिट बन गई बेटा 1, अपर लिमिट बन गई -1। अच्छा आगे सुनो, x dx किस में चला गया, साइन x dx माइनस डी टी में, और पाई को तो तुम दुनिया के बाहर कर दो, तो माइनस डी टी अपॉन में है 1 + t²। समझे, ये माइनस बाहर करो, अच्छा नहीं लग रहा, तो -पाई बाहर कर दो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। लॉग मॉड नहीं होता, लॉग तब होता है जब लीनियर फंक्शन हो। ये होता tan इनवर्स x/a, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन आएगा बेटा tan इनवर्स t/1। 1 लिखने की जरूरत नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। ये 2i इक्वल टू आ गया, तो 2i इक्वल टू -पाई। एक बार बेटा हम अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट कितनी है, -1 है, लोअर लिमिट कितनी है, +1 है, tan इनवर्स 1 -पाई। एक बात बता बेटा, tan इनवर्स का माइनस अगर बाहर आता है कि नहीं, tan इनवर्स -x, देखो साइन इनवर्स का बाहर आता, tan इनवर्स का बाहर आता है, और कोसेक इनवर्स का बाहर आता है। और सुनो, साइन इनवर्स की रेंज tan इनवर्स की रेंज और कोसेक इनवर्स की रेंज लगभग सेम होती है। तुम्हें याद आ रहा है बेटा, देख सुन, मैंने बताया भी था पहले, यहाँ देखो बेटा इनवर्स पढ़ाया था तब, ये होता -π/2, ये होता है π/2। साइन इनवर्स रेंज क्या होती है, ये tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, ये केवल साइन इनवर्स में क्लोज रहता है, tan इनवर्स में ओपन ब्रैकेट। कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, केवल एक वैल्यू नहीं रहती, वो नहीं रहती है 0। समझे, निपट गए। कौन कौन से, साइन खत्म, tan खत्म, कोसेक खत्म, कॉस बचा, कॉट बचा, सेक बचा। कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, कॉट की रेंज होती है 0 से पाई लेकिन ओपन ब्रैकेट, सेक की रेंज होती है 0 से पाई लेकिन उसमें π/2 नहीं होता। क्यों, क्योंकि कॉस π/2 पे 0 देता है, तो कॉसेक π/2 पे अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए उसको माइनस करते हैं, सॉरी सीकेंट। ठीक है, ये क्वाड्रेंट पता नहीं क्यों अछूता है बेचारा, इसका यूज ही नहीं है। ठीक है, इसको नहीं लेते हैं, इसको बस यहीं खेलते रहते हैं ना, ये ऐसे जाते हैं ऐसे जाते हैं, इसको बर्थडे में भी नहीं बुलाते हैं ना, कोई नहीं। आगे सुनो, अब फिर से सवाल, tan इनवर्स का माइनस बाहर आएगा कि नहीं, tan साइन इनवर्स का माइनस बाहर आएगा, तो जिनकी, अब मैं बताना क्या चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था, जिनकी रेंज एक जैसी उनके करैक्टर भी एक जैसे। कैसे, साइन इनवर्स का माइनस बाहर आता है तो tan इनवर्स का भी आएगा, कोसेक इनवर्स का भी आएगा। कॉस अपना माइनस साइन खा जाता है तो सेक भी खाएगा, कॉट भी खाएगा। समझ में आ गया, चलो आ गया होगा तो अच्छा है, नहीं आया हो तो इनवर्स फिर से पढ़ना। सुन बच्चा, तो इसका माइनस तो बाहर आ गया बेटा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4, इसकी वैल्यू π/4। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया तो
माइनस पाई, ये अंदर अंदर बन गया माइनस 2π/4। देख बेटा एक 2i तो चल ही रहा है, इस 2 से ये 2 गए, इस माइनस से ये माइनस गया, तो π² / 4 आंसर आ रहा है बेटा। चेक करना, π² / 4 आंसर आ रहा है, राइट आंसर है बेटा। π² / 4 आंसर अगर आ रहा है इसका मतलब है जिंदगी ठीक चल रही है, और कैलकुलेशन गलत करना नहीं है ना। तो π² / 4 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट सवाल है आज का, ठीक है, फिर ये वाला निपट जाएगा, फिर कल हम लोग, कल का मतलब नेक्स्ट में नेक्स्ट प्रॉपर्टी करके खत्म कर देंगे चैप्टर, ठीक है। अब सबसे पहला काम ये है कि यहाँ 0 से a दे रखा, मैंने इसी को बच्चा इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लिया। 0 से πx/1 + sin x dx दे रखा था, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसी को अज्यूम कर लिया। इसमें मैंने प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली प्रॉपर्टी, यूजिंग 0 से लेके a तक अगर मेरे पास f(x) dx गिवन है, तो मैं इसको 0 से लेके a f(a - x) dx लिख सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूँ बेटा प्रॉपर्टी लगा के, तो 0 से लेके पाई, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x लिखा है उसको मैं π - x लिख सकता हूँ, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है बेटा। sin π - x लिख सकता हूँ इंटू dx। थोड़ी सी इसकी शकल अच्छी करेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा 0 से लेके पाई π - x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अच्छा साइन π - थीटा क्या होता है बेटा, साइन x होता है, साइन π - थीटा तुम्हारा साइन x होता है, साइन π - थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको हम लोग साइन x लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर बेटा 2 आ गई, देखो कितनी अच्छी लग रही। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो खुश हो जाया करो। ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। जैसे ही हम 1 और 2 को ऐड करेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा 2i = 0 से लेके पाई, डिवाइड में तो रहेगा 1 प्लस साइन x, ऊपर एक तो आएगा x, एक आएगा पाई, एक आएगा -x dx। x से x तो गया बेटा, x से x तो कैंसिल आउट हो गया, पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो बाहर आ जाएगा दुनिया के बेटा। तो 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x dx। ये तुम्हारे पास में 2i = आ गया, ये तुम्हारे पास में 2i = आ गया। बेटा इसका इंटीग्रेशन के बारे में सोचो, तो इसका इंटीग्रेशन सोचो हम कैसे करेंगे। 1 को क्या लिख सकते हैं, sin² x cos² x, किसके ऊपर वाले 1 को कि नीचे वाले 1 को, फिर लॉग तब लगाते हैं बेटा जब डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ x हो, वो भी जिसकी डिग्री 1 हो तब, ठीक है। ऐसे नहीं 1 cos x दे रखा हो, तुम लॉग cos x लिख के निकल लो पतली गली से, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सुनो बेटा यहाँ तक कर लो, पहले यहाँ तक कर लो, कर लिए सारे बच्चों ने यहाँ। हाँ बताओ किसी को दिमाग में आ रहा हो कुछ भी, ये हो गया, अच्छा अच्छा सुनो, इसके बाद देखना सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि अब नहीं हो रहा ये क्वेश्चन आगे। अब आगे कैसे होगा, अगर बेटा, अगर छोटू ये जो sin x है, इस sin x की जगह अगर cos x होता, sin x की जगह अगर cos x होता तो हो जाता। कैसे, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos² θ/2 हो जाता है, और वो 1 cos ऊपर चला जाता तो sec² बन जाता, और sec² का इंटीग्रेशन 10x होता है, समझे। तो मेरा काम यही है कि इस साइन को cos में बदल दो। कैसे ब्रेक कर देंगे बेटा, नहीं मैं ब्रेक नहीं कर रहा, अरे मैं डायरेक्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ बेटा। अगर तुम्हारे पास sin x दे रखा है उसको cos x में बदलना, इसको डायरेक्ट लिख दो ना बेटा, लो cos 90 - थीटा, क्या दिक्कत है, ये बदल तो गया, दोनों एक ही चीज है बेटा। साइन से cos बदलना, cos से साइन बदलना, tan से cot, cot से tan, sec से cosec, cosec से sec बदलने में सिर्फ π/2 का यूज करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डालना,
प्लस मत कर देना, नहीं तो प्लस माइनस की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बदलना तो आ गया, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2i इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से लेके पाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस, अच्छा साइन दे रखा है, साइन को मैंने कॉस में बदल दिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया इंटू डी एक्स। ये पूरा थीटा है, सॉल्व मत करने ना, इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम वहीं पहुंचोगे, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व का मतलब समझ रहे हो, उसको फिर से मत बदल देना साइन एक्स। अब मान लो बेटा ये पूरा थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है छोटू, ये होता है तुम्हारा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। किसी को कोई आपत्ति समस्या, और सॉल्व करेंगे बेटा, तो पाई टाइम्स ये 2 बाहर निकालो, तो 0 से लेके पाई, और ये कॉस जो है ऊपर जाके बेटा ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, और ये 2 डिवाइड करेगा तो ये बनेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। किसी को कोई दिक्कत, इंटू डी एक्स। 2 पहले क्या हुआ ना, जो था मैंने 2 से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये ऐसा बन गया। और फिर जो कॉस था, कॉस को ऊपर ले गए तो वो सेक स्क्वायर बन गया, और सेक स्क्वायर ये थीटा ही तो लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है। तो मेरे पास में इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा 1 अप पाई बाई 2, इसको बेटा मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। लेकिन एक बात है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -1/2 है ना, तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे बेटा हम लोग डिवाइड भी करते हैं, भी करते हैं 0 से लेके पाई। अच्छा ये -1/2 देखो, इस 2 से ये गया, बहुत कुछ तो तुम्हारा कट गया बेटा, इस 2 से ये गया तो माइनस पाई आ गया, माइनस पाई। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, जहां जहां x लिखा है, तो ये बनेगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2। एक बार बेटा लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बचेगा 10 पाई बाई 4 बचेगा सिर्फ और सिर्फ, और एक पाई मल्टीप्लाई बार कर रहा है, उसको मत भूल जाना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एलसीएम बेलसीएम ले लो, कितना आ गया बेटा, ये आ गया 10, ये आ गया माइनस का पाई बाई 4 आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, ये अभी 10 पाई बाई 4 1 आती है ना, पाई बाई 4 की वैल्यू 1 आती है, ये -1 आ गया, तो ओवरऑल आ गया माइनस टाइम्स -1, ये ओवरऑल 2 पाई आ गया, ओवरऑल बेटा 2 पाई आ गया, ओवरऑल ये 2 पाई आ गया। ये 2i इक्वल टू चल रहा था ना, 2 से 2 कैंसिल, तो i की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, i की वैल्यू पाई आ गई। लास्ट स्टेप खासकर इंपॉर्टेंट है बहुत, 2 पाई होगा ना नीचे, तो एक पाई 2 तो आपने कैंसिल कर दिया था। कौन, दोबारा बोलो कहाँ, यहाँ पे एक 2 तो मैंने ये कैंसिल ही कर दिया था, ठीक है, उसके बाद में कुछ नहीं बचाता, लेकिन बेटा क्या किया ना, ये अंदर आया -1, इधर -1, तो -1 कितने हो गए, -2 हो गए ना, और एक माइनस पहले से था तो +2 हो गए, और लेफ्ट में 2i चल रहा था, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तुम्हारा अगर गलत आया तो तुम्हारे कोई पुराने पाप है बेटा, चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो, मेरा तो बिल्कुल सही है, मैंने तो टिक कर दिया, ठीक है बेटा। ये वाला टॉपिक हम लोगों का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो मेरे को कराना होगा, मेरे को थोड़ा सा कुछ कराना है, ये नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर को फिनिश करूँगा।